हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए फाइनली बीए प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर का जो एसओएल का रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको अपडेट भी दिया था कि इसी हफ्ते बुधवार तक बृहस्पतिवार तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और फाइनली हमारे सोर्सेज के द्वारा जो हमारा अपडेट था वो आपके सामने है। तो रिजल्ट तो आ चुका है आपका बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का। दिल्ली विश्वविद्यालय ने देरी सही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी के एडमिशन भी होने, एग्जाम भी होने थर्ड सेमेस्टर के। तो रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लिक करना, पोर्टल खुलेगा, उस कॉलेज नेम में सिलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, बस नॉर्थ वेस्ट कुछ सिलेक्ट मत करना, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। देन एग्जाम रोल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है और आपका रिजल्ट है शो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होगी रिजल्ट के अंदर, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अब आ चुका है, मोस्टली सभी का ही आ चुका है। जिनका शो नहीं कर रहा कल तक शो हो जाएगा, सर्वर एरर की वजह से हो सकता है शो ना करे। अब देखिए रिजल्ट में आपके ईआर शो हो रहा होगा, मैं आपको सारा सोल्यूशन बताता हूँ। ईआर आप जब भी देखोगे अपने रिजल्ट को तो नीचे ईआर अगर आ रहा है तो ये देखिए पहले कि जो ईआर शो कर रहा है सब्जेक्ट का कोड होगा, उस सब्जेक्ट के कोड में चेक कीजिए कि वो ईआर अपसेंट की वजह से आ रहा है, एफ की वजह से आ रहा है, या आर ए की वजह से आ रहा है। ठीक है, वो आप देखिए सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है नेट ग्रेड पॉइंट में। अगर सब्जेक्ट के आगे ए बी लिखा हुआ है यानी अपसेंट, ए बी का मतलब क्या है अपसेंट, तो ए बी तब आता है जब आप उस एग्जाम को नहीं देते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट यही है, सर हमने वो एग्जाम दिया है, हमने अटेंड किया है, बट उसके बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें एब्सेंट घोषित कर दिया है या आर ए शो करता है। ये दोनों ही एक ही कंडीशन में होते हैं। इनका मतलब यही होता है कि आपकी जो मार्कशीट है दिल्ली विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंची, इसलिए एब्सेंट उन्होंने कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका वही पुराना सॉल्यूशन है जो शुरू से चला आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है एग्जाम सेंटर, जहां आपने उस पेपर को दिया था उसी एग्जाम सेंटर में जाना है। माई एग्जाम सेंटर में जाते हुए क्या क्या लेकर जाना है? आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, एक वहां पे एप्लीकेशन लिखोगे अटेंडेंस शीट के लिए, वहां से आप अटेंडेंस शीट लेकर आओगे। जब आप वो अटेंडेंस शीट लेकर आओगे उसके बाद आपको नॉर्थ कैंपस जाना होगा। नॉर्थ कैंपस जाने के बाद जिनका भी अपसेंट और आर ए शो कर रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिया था उसके बाद जिनका शो कर रहा है, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया उनके लिए कुछ भी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आपको नॉर्थ कैंपस जाना होगा, गेट नंबर 1 पे एग्जामिनेशन ब्रांच है, वहां आप जाओगे पता चल जाएगा। पहले तो नॉर्थ कैंपस आपको जाके मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड प्लस आपका जो अटेंडेंस शीट है, चौथा आपका सोल आईडी कार्ड, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। एक एप्लीकेशन आप प्रिंसिपल को लिखोगे, वहीं पे आप लिख दोगे कि सर मैंने ये मेरा टू द प्रिंसिपल सर, अपना स्कूल ओपन लर्निंग का एड्रेस डाल के, सर मैंने एग्जाम दिया था इस कॉलेज में इस दिन, प्लस मेरे पास उसका एविडेंस भी है, वो आप अटेंडेंस शीट अटैच करोगे। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे, उस पर स्टैम्प लगवा के वहीं एग्जामिनेशन ब्रांच में आप इसको सबमिट कर दोगे। देन उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी ए बी और आर ए शो कर रहा है एग्जाम देने के बाद, ये मैं उनके लिए, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया तो उन सभी के एग्जाम आपके दोबारा होंगे मई जून में जाके। एग्जाम फॉर्म अभी आप फिल करोगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जिनकी ईआर शो कर रही है, तो ईआर तीनों कंडीशन में शो करेगी, चाहे आपका ए बी हो, एफ हो या आर ए हो। तो जिनका एफ शो कर रहा है, जरा आ जाता है एफ वाले स्टूडेंट, अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एफ शो कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन ब्रांच ने वो एग्जाम चेक किया और आपको उसमें बैक दे दी। बैक कंडीशन ये होती है कि आपका अगर 40% से कम मार्क्स रहते तो आपको उसमें बैक मिल जाती है। तो यानी उस एग्जाम में आप फेल हो गए, अब यानी उस एग्जाम को आपको दोबारा से देना होगा। अब इसमें भी आपकी 2 कंडीशन है, जिनको भी एफ शो कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कंडीशन ये है कि उसका आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन के लिए आपको 1000 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस देनी होगी। नॉर्थ कैंपस में जाके आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम होता है रिजल्ट आने के बाद। नॉर्थ कैंपस में जाके आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर सकते हो, 1000 रुपये इसकी फीस लगेगी। रिजल्ट आने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसका एग्जाम आपको दोबारा से देना होगा। एग्जाम आपका मई जून में होगा, जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन होगा तब इस फॉर्म को आप फिल करोगे टिक करके। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। रीवैल्यूएशन 1000 रुपये फीस, री एग्जाम 400 रुपये पर सब्जेक्ट फीस आपकी रहेगी। तो ये दोनों कंडीशन है, अब इन दोनों में से आप जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं
जिनके सब्जेक्ट के आगे क्वेश्चन मार्क शो कर रहा होगा, मोस्टली स्टूडेंट के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, टेक्निकल एरर है, तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये कभी कभार हो जाता है, मेन ओपी भी लिखा रहा है वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चेक कर लीजिए कि हम पास हो चुके, नीचे देखिए कोई ईआर तो नहीं है, अगर पास लिखा हुआ आ गया और देख लीजिए कहीं ईआर नहीं है तो इसका मतलब आप पास हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। और अगर ईआर है तो चेक कीजिए वो ईआर किस वजह से आया हुआ है, क्या ए बी और आर ए की वजह से आया हुआ है। अगर ए बी और आर ए की वजह से आया हुआ है, अगर वो एग्जाम आपने दिया है तो उसको जाके ठीक करवाइए, अटेंडेंस शीट लाकर नॉर्थ कैंपस में जाके सबमिट कराइए, यही इसका एक सॉल्यूशन है। अगर वो एग्जाम आपने नहीं दिया उसके बाद शो कर रहा है तो वो तो आपकी गलती है, उसको दोबारा से देना होगा। अगर एफ आके शो कर रहा है ईआर तो उसका भी एग्जाम या तो दोबारा दीजिए या आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जिनके में मदर नेम शो नहीं कर रहा, मोस्टली स्टूडेंट के मदर नेम शो नहीं कर रहा, किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट में मदर नेम शो नहीं कर रहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके भी मदर नेम शो नहीं कर रहा, मदर नेम किसी में भी शो नहीं करेगा, ना एनरोलमेंट नंबर अभी शो करेगा, ठीक है, जितने भी एनएपी वाले स्टूडेंट है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए फिलहाल के लिए। और बाकी एक चीज और मैं बता दूं, जीरो और ओ में फर्क होता है। मोस्टली स्टूडेंट, मैंने कमेंट देख रहा था, एक स्टूडेंट कह रहा है सर मेरे ओ लिखा हुआ है, क्या मैं फेल हूं। ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग और जीरो का मतलब होता है बैक। सिर्फ बार बार बता रहा हूं, जीरो और ओ में फर्क है, ये आप चेक कर लेना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उसमें आपको फुल मार्क्स मिले, आउटस्टैंडिंग कहते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है आपका, तो वो आपको मिला हुआ। मोस्टली स्टूडेंट को आउटस्टैंडिंग मिला हुआ है, और मिलेगा क्यों नहीं, हमारे द्वारा हमने पूरी हेल्प की आपकी, और बाकी आपका जो हार्ड वर्क था वो तो हम होना ही था ये। और बाकी जिनका अब्सेंट है, मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और बाकी नॉर्थ कैंपस जब आप जाओगे अटेंडेंस शीट लेके, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या ये कोई टेक्निकल एरर है या ये अटेंडेंस शीट के द्वारा ही ठीक हो। जब आप जाओगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है एब्सेंट और आ रहे का, अटेंडेंस शीट लाइए एग्जामिनेशन ब्रांच से और सबमिट कराइए। मंडे टू फ्राइडे आप जाइए नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे आके सबमिट कराइए। संडे को मत जाना, ओपन नहीं रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका एफ आया हुआ है, जिनका ई आर आया हुआ है, एफ आगे ई आर आया हुआ है, उन सभी के एग्जाम आपके अगले साल होंगे। फॉर्म जो आपका है वो इसी साल भरोगे आप, थर्ड सेमेस्टर के साथ। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट है, आता जाता रहता है। बेशक आप अगर फेल हो गए हो कि एक दो सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा दे देना या रीवैल्यूएशन करवा लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही रीवैल्यूएशन करवाना, वरना 1000 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा पेपर देकर आया हूँ, मैं फेल नहीं हो सकता, तो ही रीवैल्यूएशन डालना, वरना री एग्जाम देकर आप दोबारा इसके लिए अपीयर हो सकते हो। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और बाकी उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन जो मोस्टली सारे पास हो चुके हैं, और बहुत अच्छा सीजीपीए आता है, 70 से ऊपर गया है सीजीपीए सबका। और बाकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे लगता है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बाकी जिनका रिजल्ट अभी नॉट फाउंड आ रहा है, डिटेल्स डालिए अपनी, कल तक रिजल्ट आपका शो होने लगेगा। थैंक यू सो मच।